अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा जी, आज मेरे पास हैं ये 4 सूट जो कि मैं आपको इनकी डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इनमें से 3 सूट सफ़ायर के हैं और 1 क्रॉस स्टिच का है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। अच्छा जी, फर्स्ट ड्रेस ये मेरे पास है। ये है सफ़ायर का ही आर्टिकल है। ये छोटी ईद पे काफ़ी हिट गया था ये उनका। तो बेसिकली ये जो उनकी रेडीमेड कलेक्शन में भी ये था और अनस्टिच में भी था। तो ये सेम एज इट इज़ ही सिला हुआ था, जैसे ये पैनल्स में आपको एक डोरी पाइपिंग नज़र आ रही है। तो ये मेरी सिस्टर का ड्रेस है, तो इसको भी मैंने वैसे ही सेम एज इट इज़ ही सिया है। और ये जो इसके अंदर ये जो पैनल्स में मगज़ी लगी हुई है, ये मैंने खुद बनाई है। इसमें एंकर थ्रेड लेके जो मल्टी शेड्स में आपकी एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो भी शेड्स होते हैं वो सारे अगर आप दिखाएं तो उन्हीं शेड्स में ना आपको ये इजीली मिल जाता है मार्केट से। तो ये एंकर थ्रेड इसे बोलते हैं। ये थोड़ा सा आम धागे से, तो जो नलकी वाला धागा उससे मोटा होता है। तो ये कढ़ाई में भी यूज़ होता है। जो हैंड की एम्ब्रॉयडरी होती है उसे हैंड एम्ब्रॉयडरी के से इससे हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इसलिए ये वाला धागा थोड़ा सा थिक होता है। और ये मल्टी शेड में था। और इसकी पहले मैंने पट्टियाँ काट के फिर उसके ऊपर इसकी सिलाइयाँ लगाई। उसके बाद देन इसके अंदर डोरी पाइपिंग लगा के, तो डोरी लगा के फिर मैंने इसको पाइपिंग की शेप में दिया। तो ये उनकी रेडी टू वियर कलेक्शन में जो सूट आया था तो सेम ऐसे ही था, बस वो ये था कि वो स्लीवलेस था। तो ये हमने बाजुओं के साथ बनाया। और थोड़ी सी ये एयरलाइन शर्ट है और 38 लेंथ है इसकी ना। तो जो आप आ कहते हैं इसके स्लिट की तरफ, तो ये इसका स्लिट जो है ना, इसके अंदर जो मैंने पाइपिंग की है ये भी वही उसी पट्टी की है जो मैंने खुद बनाई थी एंकर थ्रेड से। तो और ये मैं इसको दिखा रही हूँ कि ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं टसल्स, ये मैंने खुद बनाए थे। इसके ऊपर मैंने 5 मोती लगाए हैं ब्लैक कलर के, और उसके नीचे ये मैंने उसी धागे का टसल्स बना के ये खुद लगाया है। अच्छा, ये मतलब उनका ही कहना था कि ये आप बाजुओं पे इस तरह कर दें। तो ये मैंने बाजुओं के आगे ये मैंने पट्टी इस तरह एक लगाई है और पीछे इसके 3-4 सिलाइयाँ लगा दी हैं, 4-4 हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा बाजू को थोड़ा सा हैवी कर रही हैं। तो ये इस तरह। तो ये सूट ना बिल्कुल जैसे मतलब उनकी रेडी टू वियर कलेक्शन में आया था, ये सेम ऐसे ही बना है। बस थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मार्केट से मैंने इस तरह की मगज़ी का पता किया था मल्टी कलर में अगर मिल जाए तो, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने, और वो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैंने एज इट इज़ ही बनाना है, तो फिर इसलिए मैंने ये खुद से सोचा कि चलो हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, वो इसके दुपट्टे को शिफॉन का दुपट्टा है और इसमें ये सारे शेड्स हैं जो एम्ब्रॉयडरी में है। तो ये इसका दुपट्टा है और इसके भी पल्लुओं पे मैंने इसको सादा पीको करवाई और इसके पल्लुओं पे जो कॉर्नर हैं चारों, वहाँ ये टसल्स उसी धागे के बना के और मोतियों के साथ ये मैंने खुद लगाए हैं। ठीक है, इस तरह ना ये आप ये पहना हुआ कोई भी ये नहीं आपको कहेगा कि ये रेडी टू वियर आपने लिया है या खुद से स्टिच किया है। तो ये इतना अच्छा था। बाकी ये कि बस थोड़ी सी एफर्ट करें तो सूट एज इट इज़ ही सिल जाते हैं, जैसे आपने ब्रांड्स पे देखे हों। लेकिन उनकी तो स्टिच कलेक्शन तो काफ़ी मतलब कॉस्टली होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये भी सफ़ायर का आर्टिकल है। ये भी ब्लैक कलर में ही है और ये अभी बड़ी ईद पे ही आया था ये आर्टिकल और तभी ये सिला है। तो अच्छा, ये भी मेरी सिस्टर का ही है, उन्हीं का ही है। तो ये देखें, इसके नीचे ना ये मतलब ये बॉर्डर पट्टियाँ थी। ये बॉर्डर एक चौड़ा था जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और ये एक एम्ब्रॉयडरी पट्टी थी। तो पहले इसके नीचे मैंने ये बॉर्डर लगाया है। बॉर्डर की एक पट्टी निकाल के वो मैंने यहाँ लगाई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के तो फिर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की पट्टी लगाई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है इसके ऊपर लगी हुई। इस तरह बजाय ये कि आप इकट्ठी जोड़ के लगाओ तो इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर ये 0 साइज़ की शीटल लेस है जो इसके नीचे लगी हुई है, क्योंकि गर्मियों के कपड़ों को बहुत ज़्यादा हैवी करने से ना वो फिर बस उलझन सी होती है बंदे को ना। तो ये इसका सेम नीचे इसके सेम कपड़े की ही मैंने इनर पट्टी लगाई है। अच्छा, ये इसका गला ऊपर ही था, एम्ब्रॉयडर्ड ही था। शुक्र है कि इसको एप्लिक नहीं करवाना पड़ा, नहीं तो ये अलग से एक वो झंझट होता है करवाने का। तो ये इसके स्लिट वाला गला है
अंदर इसके ब्लैक मगजी मतलब ट्राउज़र के कपड़े की ही मैंने स्लिट बनाई है। और उसके अंदर ना ये जो शमोस के बटन, ये मार्केट से हमें ऐसे ही बने बनाए मिल गए थे, सेम ऐसे ही जैसे कपड़े के अंदर प्रिंट है, शर्ट के अंदर सेम ऐसे ही बटन है, और ये 2-2 करके मैंने लगा दिए थे। अच्छा, ये आ जाते हैं इसके बाजुओं की तरफ। तो बाजू भी ये जो है ना, एक पट्टी मैंने बाजुओं के आगे लगाई थी बॉर्डर की ना, एक नीचे लगा दी थी, एक बाजुओं के आगे लगाई, और ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी पट्टी वही है जो दामन पे लगी थी। और अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। तो ये जो इसके स्लीव्स है ना, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ चुनट्स डली हुई हैं, जो जिसे पफ स्लीव्स भी बोलते हैं। तो ये इतना बहुत ज़्यादा पफ नहीं बनता, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो नॉर्मली इसके आगे से बाजू मतलब तंग रखते हैं, जैसे 4 इंच 4.5 इंच ओपन रखते हैं, लेकिन मतलब ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी वो होता है ना, कि जैसे उसने पहनना है जिसमें वो ईजी रहे, तो उनका ऐसे ही बनाया मैंने। तो ये इसके ऊपर से ये हल्की सी चुन्नस डली हुई थी ना, ये बाजू पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है बाजू। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये दुपट्टा है, इसके ऊपर भी ये जो मगजी वो सॉरी बेबी पिको करवाई है दुपट्टे के ऊपर, और ये इसके जो टसल्स थे ना, ये लगे हैं छोटे छोटे, ये मार्केट से लिए थे, ये नहीं खुद बनाए, तो ये लगाए थे। अब इसमें जो दिखाने वाली चीज़ थी ना, वो ये थी, ये शलवार इसकी। इसके नीचे मैंने वो हार्ड वाली मतलब चेपी नहीं लगाई, बेशक लेडीज़ चेपी ही होती है, लेकिन वो भी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ये वो वाली नहीं है। इसके अंदर ज़ीरो की बुकरम है, और वो भी ब्लैक कलर में थी, जो मैंने इसके अंदर लगा के इसका 9 इंच का पांचा रखा है, 9 या 9.5 इतना की है, ठीक है। और ये इसकी जो शलवार है ना, ये फर्शी शलवार की ही लुक देती है पहनी हुई, लेकिन इसका ये कि ऊपर से बेल्ट अलग नहीं डाला हुआ, जैसे 6 इंच का हम ऊपर बेल्ट अलग डालते हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू आपके मतलब साइज़ होता है। तो ये इसका ना, इसके साथ ही जहाँ ऊपर लास्टिक डलती है ना, उसके साथ ही पहले ये इसके प्लेट्स डले हैं, बड़े 2.5 इंच का प्लेट डला है, फिर उसके बीच में ये छोटे प्लेट्स डले हुए हैं, और इसके ऊपर जो लास्टिक है ना, ये लास्टिक वाला इतना सा पीस जो था ना, ये मैंने अलग से लगाया है। मतलब ये जो लास्टिक है ना, ये अलग से पट्टी लगा के फिर उसके अंदर ये लगाई है, और नीचे मतलब 6 इंच का बेल्ट नहीं डाला हमने, सिर्फ लास्टिक वाला ही डाला है। तो ये इस तरह इसकी शलवार की लुक आती है, और ये पहनने में इतनी कंफर्टेबल है ना, कि बेल्ट वाली शलवार से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो नेक्स्ट ड्रेस ये मेरे पास आ गया, ये क्रॉस स्टिच का बहुत ही हिट आर्टिकल गया है इस बड़ी ईद पे। तो ये मैंने तब सिया था, लेकिन बस टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो ये देखें, ये भी मेरी सिस्टर की है, और ये मैंने बिल्कुल एज़ इट इज़ मॉडल पिक्चर सिया है। तो मैं इसकी इंशाल्लाह पिक्चर भी यहाँ ज़रूर साथ लगाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने इसकी लेस ली थी। पहले आ जाते हैं इसके दामन की तरफ। दामन की ये जो लेस है ना, ये मैंने वैसे उन्होंने बीच में प्लेट्स डाल के ना कपड़े के, तो नीचे छोटी सी लेस लगाई थी एक, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, तो और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने ये इसकी नेट की ये लेस मिलती है मार्केट से, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, ये 680 रुपये पर यार्ड मिली थी। तो ये इसको लेके मैंने, ये वाइट कलर में मिलती है, इसको डाई करवाया सेम एज इट इज़ कलर में, क्योंकि सेम कलर समटाइम्स नहीं मिलते, तो ये बेहतर ये कि डाई करवा लें आप, फिर सेम टू सेम कलर मैच हो जाता है। और ये लेस जो डबल लेयर में ये लगाई मैंने नीचे दामन पे, फिर उसके बाद ये उसके ऊपर छोटी छोटी बॉर्डर पट्टी थी वो लगाई, फिर इसके बाद ये जो ज्वाइंट लेस है ना, ये भी बिल्कुल जो मॉडल की सूट के अंदर लगी थी, ये वही है, और ये भी मैंने लेके तो ये भी डाई करवाई थी। फिर इस तरह जैसे पैनल्स मॉडल पिक्चर पे आ रहे थे, वैसे ही पैनल्स इसके अंदर डले हैं। तो ये दोनों साइड से ना सेम ही है, ऐसे ही है। और चाकुओं पे इसके कुछ नहीं लगाया, क्योंकि नीचे से हैवी हो गई थी शर्ट, तो चाकुओं पे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये एयरलाइन शेप में शर्ट बनी है, और ये इसके नीचे मैंने वाइट शमोस की पाइपिंग करके, तो उसके ऊपर जैसे ही सेम मॉडल पिक्चर पे ये छोटे छोटे पर्ल्स लगे थे वाइट कलर के, वो मैंने लगाए हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये इसका गला आ जाता है, गला इसका बहुत प्यारा है। ये बैन में सेम जैसे मॉडल पिक्चर पे था वैसे ही है, ये बैन में है, लेकिन ये वो वाला बैन नहीं जो ऊपर चिपका होता है, ये थोड़ा सा नीचे नीचे रहता है, ये बहुत अच्छा बैठता है बैन। ये बैन है, और ये इसके साथ जो है, अच्छा ये बाजुओं की तरफ आ जाते हैं। ये बाजू जो हैं, ये इसके अंदर वैसे मॉडल पिक्चर पे ये था कि ये बाजू ऐसे ही आगे से मतलब थे वो तंग वाले थे, जैसे 4 इंच या 4.5 इंच ओपन रखते हैं आप,
लेकिन वो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मैंने इस तरह नहीं पहनने, मैंने खुले पहने, तो इसलिए वो जो बॉर्डर पट्टी बची थी वो मैंने यहाँ लगा दी। अच्छा, अब देखें इसके गले की डिटेल। पहले मैंने इसके गले के ऊपर ये वाइट धागे से, मशीन के जो नलकी वाला धागा ही होता है उसके साथ मैंने ये 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं। फिर उसके बाद मैंने ये ऊपर कच्चा टांका बोलते हैं इसे, या पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने नेट पे ही देखा था, तो ये मैंने बनाया है। फिर उसके ऊपर इसके अंदर एक एक पर्ल लगा है, तो जैसे मॉडल पिक्चर पे लगा हुआ था सेम ऐसे ही। और बैक पे इसके ये सिर्फ नीचे दामन पे प्रिंट है, ऊपर नहीं है, ऊपर प्लेन है। तो ये बैक पे सिर्फ ये लेस लगी है, ठीक है। बाकी सारी डिटेलिंग जो है ये इसकी फ्रंट पे ही है। तो ये देख लें शर्ट का ओवरऑल लुक। तो ये भी इतना प्यारा लग रहा था। ये इसमें कैमरे में ये जो दुपट्टे का एक्चुअल कलर शो हो रहा है ना, ये इसका कलर है। तो ये कैमरे की लाइट्स की वजह से ये थोड़ा सा डल सा नज़र आ रहा है। और ये इसका ट्राउज़र आ गया। ट्राउज़र के ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, तो ये जैसे प्लाजो टाइप में ये स्ट्रेट ट्राउज़र है। और ये 12 इंच का पांचा है इसका, 12 या 13 इंच का। तो ये ट्राउज़र इसके साथ है। और शर्ट की लेंथ जो है ये तकरीबन है 46 या 47 आई थिंक। अच्छा, ये दुपट्टा आ जाता है इसका। दुपट्टे के थ्रू आउट पूरे दुपट्टे में ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है। 3 लेयर्स, 3 लाइनें जो है ना ये बड़ी वाली एम्ब्रॉयडरी की हैं, और बाकी छोटी छोटी जो लाइनें बनी हुई हैं वो है। और ये दुपट्टे का ना मॉडल पिक्चर के ऊपर ना इसके ऐसे ही स्कैलप बने थे, तो हमने भी ऐसे ही स्कैलप बनवाए हैं इसके। तो इवन कि इस तरह थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन ये कि मतलब सूट की लुक सही निकल आती है। और इस सूट को पहने हुए कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये मतलब कि मॉडल पिक्चर मतलब आपने रेडी टू वियर लिया है या आपने खुद स्टिच किया है। तो ये इसके कॉर्नर भी बड़े अच्छे से बने हुए थे। तो ये इसका दुपट्टा है। इसके साथ सेम टू सेम ये ऐसे ही सिला था जैसा कि ये मॉडल पिक्चर पे था। तो पहना हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो हल्का सा दुपट्टे का कलर आपको नज़र आ रहा है ना, शर्ट में भी यही कलर है, शर्ट का भी यही कलर है, बस वो लाइट की वजह से थोड़ा सा मध्यम सा कलर नज़र आ रहा है। तो ये ए लाइन शेप में शर्ट बनी है, ठीक है। और नेक्स्ट ड्रेस ये भी मेरे पास सफ़ायर का आर्टिकल है। तो ये भी इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास डिज़ाइनिंग तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि इसको सीने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। तो ये इसका ये था कि ये हल्की सी एयरलाइन शेप में है और इसकी लेंथ 47 है इस शर्ट की लेंथ। और इसका ना ये जो नीचे ये बॉर्डर लगा हुआ है इसका, ये नीचे हमने इसके बॉर्डर अटैच किया है। ये दो जो आपको नज़र आ रही है बॉर्डर है इसका, नीचे ये छोटी छोटी मिल्की लेस है जो कि मुझे डाई हुई मिल गई थी, ये मैंने डाई नहीं करवाई, तो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की ना। और उसके ऊपर ये जो था ना, ये इसके कॉर्नर साथ मिले थे एप्ली करवाने के लिए। तो ये मैंने इसको पहले एप्ली करवाया था कटिंग करके शर्ट को, तो फिर मैंने नीचे इसके बॉर्डर अटैच किया था। तो ये इसके कॉर्नर्स में लगा हुआ था, इसके दोनों कॉर्नर्स मैंने एप्ली करवाए हैं। फिर इसके नीचे जो इनर पट्टी है ये ट्राउज़र के कपड़े की ही लगाई है, 1 इंच की ये पट्टी है जो नीचे सारे थ्रू आउट पूरे वो चाक दामन पे लगी हुई है। तो ये इसकी लेस का डिज़ाइन देख लें, बहुत अच्छा प्यारा सा ये लेस का डिज़ाइन था, छोटी छोटी लेस थी। अच्छा, तो ये अब आ जाते हैं इसके बाजुओं की तरफ और गले की तरफ। ये गला इसका एज इट इज़ ही था, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड था ये ऐसे ही। तो इसके ऊपर कुछ भी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि गर्मियों के कपड़ों में ऊपर पर्ल्स वगैरह अटैच करें ना तो वो चुभते हैं। अच्छा, ये बाजुओं पे इसके मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग की है। ये मैंने थोड़ा सा वी कट बना के इसके ऊपर एक बॉर्डर पट्टी निकाल के वो लगाई है। और इसके अंदर ना मैंने नलकी के धागे का ही ये टसल बनाया है। ऊपर मैंने 3 मोती लगाए हैं इसके ब्लैक कलर के, तो और नीचे इसके ये मैंने टसल्स बना के लगाया है। और नीचे फिर इसकी पट्टी और लेस आ गई है। तो ये पहना हुआ ना ऐसे जब हम पहनते हैं ना तो ये टसल्स इसके अंदर ऐसे आता है नज़र। तो ये अभी बार बार सेट नहीं हो रहा था, तो ये ऐसे, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ ना। तो बस छोटी मोटी चीज़ें करने से आपके सूट की लुक चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि गर्मियों के कपड़ों पे आप बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग करें। तो ये सूट भी सफ़ायर का ही है और ये इस तरह स्टिच हुआ है। और इसके ट्राउज़र पे मैं दिखाऊंगी आपको, ट्राउज़र पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की थी इसकी,
वो भी इस सेंस में वो इस तरह की है कि मतलब सिर्फ प्लेट्स ही डाले हैं मैंने, कोई ख़ास इतना कोई ओवर डिज़ाइन नहीं बनाया, क्योंकि ये शर्ट लंबी थी ना, तो 47 लेंथ है उसकी शर्ट की, 47 या 48, तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ट्राउज़र के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये हल्के से मैंने प्लेट्स डाल दिए थे जो कि साइड से आपको नज़र आएंगे, ये इस तरह। बस ये इसकी वो क्रीज़ इस तरह बिठा दी है, तो मतलब ऐसे नहीं है, सही ट्राउज़र प्रेस करने का तरीका यही होता है जो मैंने अभी रखा है। तो ये है, ये इसके 4 प्लेट्स हैं। तो ये इसके जब हमने पहना होता है तो ये साइड से ऐसे नज़र आते हैं इस तरह। तो ये लगाने को आप ही हर प्लेट के ऊपर ना उसके एज पे आप मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया कि जब नमाज़ पढ़ने लगो ना तो वो चुभता है, तो इससे बेहतर है कि आप बस सादा सी डिज़ाइनिंग करो। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे का प्रिंट भी बड़ा अच्छा है, और ये इसके मैंने पिको करवा ली थी दुपट्टे की ना। तो ये ओवरऑल इस सूट की लुक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।